क्लास 9 बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि उसके साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी अभी 9th में एडमिशन प्रवेश लिया है। प्रवेश का मतलब आप लोग अभी अभी 8th से 9th में आए हैं। 9th 8th बिल्कुल अलग है, 9th आपके लिए अलग है। जो बच्चे साइंस में आए हैं या कॉमर्स में आए हुए हैं, उनको मैंने क्लास में भी कहा था कि आप लोगों को अब बहुत मेहनत करनी है। 8th में जो किया, जो भी आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई असाइनमेंट में, वो अब नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट रेगुलर करिए, हर सब्जेक्ट का करिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, लेसन को समझिए और तब आंसर दीजिए। इसमें आप कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि आपको नहीं तो आगे बहुत मुश्किल होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे टीचर्स आपको समझा रही हैं, उसी तरह से अपने असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी साहित्य सागर पुस्तक का पार्ट 2 काकी शुरू करवाया था। उसका कुछ हिस्सा मैंने आपको समझाया था, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। काकी जो है वो एक अबोध बालक की कहानी है, जिसका नाम श्यामू है। उसकी माँ उसे अचानक से छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वह उदास रहने लगता है। पहले उसको कोई ये सच नहीं बताता कि उसकी माँ मर गई है। लोग कहते हैं वो मामा के यहाँ गई है, लेकिन धीरे धीरे उसे सच्चाई का पता लग जाता है और वो अकेला बैठा रहता है हमेशा। उसके मन में जो है ये शोक यानी कि यह दुख जाकर बस गया था। एक दिन वो ऐसे ही बैठा हुआ था और उसने आसमान में पतंग उड़ती देखी, जिसे देखकर उसका मन खिल उठा। तो उसने क्या सोचा उस पतंग को देखकर? उसने ये सोचा कि वो भी पतंग खरीदे और उस पतंग को आसमान में भेजे, जिसे पकड़कर उसकी माँ, उसकी काकी नीचे उतरे। तो इसी सिलसिले में वो अपने पिताजी, जिनका नाम विश्वेश्वर था, उनसे बातचीत करता है, उनसे एक पतंग मंगाने की प्रार्थना करता है। लेकिन वह भी अपनी पत्नी के मरने पर बहुत दुखी थे, तो उसकी बात टाल जाते हैं और कहते हैं मंगा दूंगा। लेकिन श्यामू पतंग के लिए इतना उत्कंठित था, इतना उत्सुक था कि वह अपनी इच्छा रोक न पाया और उसने फटाफट से अपने पिताजी के कोट से चवन्नी निकालकर अपने दोस्त भोला, जो उसी की एज का था, सुखिया दासी का लड़का था, उसे पकड़ाया। चवन्नी उसको पकड़ाई और उसे कहा कि भोला देख, एक पतंग मंगा दे चुपचाप से, किसी को खबर ना लगने पाए। भोला पतंग मंगा देता है। दोनों जाकर अंधेरे कमरे में डोर बांध रहे होते हैं कि तभी ख्याल आता है भोला को, भोला थोड़ा श्यामू से अधिक समझदार था, भोला को ये ख्याल आता है कि बात तो उसने अच्छी सुझाई है कि उसकी काकी नीचे उतरेंगी इस पतंग को पकड़कर, लेकिन इसमें जो है डोर पतली है, डोर कमज़ोर है, रस्सी कमज़ोर है, तो उसकी काकी कहीं उतरते हुए गिर न जाए या पतंग की डोर टूट न जाए, इसलिए पतंग में बांधने के लिए मोटी रस्सी चाहिए। अब श्यामू सोचता है बात तो उसने अच्छी सुझाई है, लाख रुपए की सुझाई है, लेकिन कठिनता यह है, समस्या यह है कि रस्सी मंगाई कहाँ से जाए, उसके लिए पैसे कहाँ से आए। इतना मैंने आपको समझाया था। इससे आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 11 पर। अपनी साहित्य सागर की पुस्तक खोल लीजिए। जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे बुक में देखिए और ध्यान से चैप्टर सुनिए। तो श्यामू गंभीर हो गया। कठिनता क्या थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। कहता है उसके पास तो पैसे नहीं हैं और घर के ये जो आदमी, जो उसके जिनके हृदय में दया माया ही नहीं है, मतलब मोह माया उनकी ख़त्म हो चुकी है, उसकी काकी को फूंक कर आ गए हैं, उसकी काकी को जला कर आ गए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। क्या क्या काम के लिए कुछ रुपए देंगे, कुछ पैसे देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी देर रात तक नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि अब मोटी रस्सी मंगाने के लिए पैसे कहाँ से आएँ, और जब हमें कोई चिंता होती है तो हमें नींद भी नहीं आती, हमारा खाना पीना हराम हो जाता है जब हम जिस बात के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पहले दिन की तरकीब से, जैसे उसने पहले दिन अपने पिताजी की कोट से चवन्नी चुराई थी, उसी तरकीब से उसने दूसरे दिन विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाल लिया। क्या करा उसने? 1 रुपया अपने पिताजी की कोट से चुरा लिया, ले जाकर भोला को दिया और बोला
देख भोला किसी को मालूम ना होने पाए। भोला से क्या कहता है कि भोला देख किसी को पता ना चले और अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे तू इन पैसों से। कितनी रस्सियाँ मंगा दे? 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी पड़ेगी, एक रस्सी थोड़ा छोटी पड़ेगी तो तू अच्छी अच्छी मोटी मोटी 2 रखवा कर रखूँगा। जवाहर भैया से मैं काकी लिखवा लूँगा उस पर नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँचेगी। क्या कहा उसने कि यदि पतंग पर नाम की चिट लगी रहेगी, उसके माँ के नाम की चिट रहेगी तो पतंग सीधा उसकी माँ के पास ही पहुँचेगी। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 12। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। 2 घंटे में जो है भोला 2 मोटी मोटी रस्सियाँ ले आया और दोनों ने, श्यामू ने और भोला ने, प्रफुल्ल मन से मतलब खुशी खुशी, बहुत खुश होकर एक अंधेरी कोठरी में इसलिए बैठ गए कि किसी को भी ये बात पता ना चले। दोनों वहाँ बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात यानी कि अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे। जैसे कोई शुभ कार्य में कोई विघ्न पड़ जाता है ना, बाधा पड़ जाती है, उसी तरह से उग्र रूप धारण किए हुए मतलब बहुत ही गुस्से में उसके पिताजी विश्वेश्वर वहाँ आ गए। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, दोनों को धमकाया यानी कि डांटा और बोले तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि दोनों ने उनके कोट से पैसे चुराए हैं। तो सीधा श्यामू से पूछते हैं कि उसने उनकी कोट से रुपया चुराया है कि नहीं। भोला सक पकाकर यानी कि घबराकर एक ही डांट में मतलब जैसे ही विश्वेश्वर ने गुस्से से डांटा, ज़्यादा कुछ बोला नहीं, 3-5 नहीं किया, वे मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब जो भेद खोल देता है, ऐसी बात बता देता है जिसे बताने के लिए मना किया गया है। बोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। तुरंत बता दिया उसने कि श्यामू ने जो है पतंग और रस्सी मंगाने के लिए उनकी कोट से 1 रुपया चुराया था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, क्या करा उन्होंने? 2 तमाचे श्यामू के गाल पर मारे, 2 थप्पड़ मारे। कहा चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। और उसे कहा कि आज मैं तेरी सारी हेकड़ी सारी चोरी निकालता हूँ, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। फिर उसको तमाचे मारे, फिर उसको चांटे मारे और उसका कान पकड़कर उसकी पतंग फाड़ डाली, पतंग के टुकड़े कर दिए। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा ये किसने मंगाई? जब उन्होंने रस्सियाँ देखी तो उन्हें माजरा कुछ समझ में नहीं आया और बोले कि ये किसने मंगाई? भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब विश्वेश्वर को असली कहानी पतंग के पीछे की समझ में आई जब भोला ने उन्हें बताया कि रस्सी श्यामू ने ही मंगाई और कहते थे ये कि वो पतंग को इसमें बांधेंगे और अपनी काकी को, अपनी माँ को भगवान के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या करे। कुछ सोच समझने की अवस्था में वे नहीं थे, होकर वहीं खड़े रह गए। जैसे किसी को करंट सा लग जाता है ना, शॉक हो जाता है, वैसे खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उन्होंने उसको उठाया पतंग को जो फट चुकी थी और देखा उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। जो उस पर नाम की चिट लगाई थी श्यामू और भोला ने, उस पर क्या लिखा था? काकी। अब विश्वेश्वर को असली माजरा समझ में आया और वे बड़ा पछताए अपने किए हुए पर कि उनका बेटा जो है अपनी माँ से इतना प्यार करता है, उसका इतना मासूम हृदय जो है, उसका इतना कोमल है मन, वह इस बात को नहीं जानता कि भगवान के घर जब कोई एक बार चला जाता है तो वहाँ से वापस नहीं आ सकता। वो अपनी ही कल्पना शक्ति में यह सोचता है कि वो अपनी माँ को भगवान के यहाँ से नीचे बुला लेगा और उस पतंग में अगर चिट होगी, उसकी माँ के नाम की चिट होगी, तो सीधा ये पतंग उसकी माँ को ही मिलेगी। तो सोचो बच्चों कि कितना कोमल मन है उसका, दुनिया के दांव पेच उसने अभी सीखी नहीं है, ऐसी जानकारी उसे नहीं है कि जब हम भगवान के पास चले जाते हैं तो वहाँ से कोई भी किसी अवस्था में वापस नहीं आ सकता। ये आपका पार्ट 2 काकी पूरा हो गया है। अगर आपको इस पार्ट में कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। बट कोई भी बच्चा ये ना पूछे कि इस प्रश्न का आंसर
क्या है, प्रश्न में कठिनाई है, यदि उसे समझने में कोई डाउट है आपको तो ज़रूर पूछें आप, वो आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन यदि अपने पाठ को आपने ढंग से पढ़ा है, ढंग से समझा है, वीडियो के माध्यम से अपने आप से भी पढ़ा है, तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई होगी। लेकिन यदि फिर भी किसी बच्चे को ऐसी समस्या है तो आप लोग बिना डरे बिना झिझके जीमेल पर अपनी समस्या रख सकते हैं, लेकिन अपना असाइनमेंट समय से करके मुझे भेजिए, ताकि आगे ना तो आपको परेशानी हो ना मुझे परेशानी हो। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं किस वजह से असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। ये असाइनमेंट मैंने पहले भी कहा, अगर आप लोग रेगुलर नहीं भेजेंगे तो आपका वर्कलोड बढ़ता ही जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था, लास्ट टाइम हुआ था। लास्ट में आपने आनन फानन में सारे असाइनमेंट पूरे किए, तो इसलिए इस समय पहले से ही इन असाइनमेंट को पूरा करने में रेगुलर रहिए, ताकि बाद में ना तो आपको परेशानी हो ना हमें परेशानी हो, और सारा काम जो है आसानी से सुचारू रूप से चल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी क्रम में इसी पुस्तक का पार्ट 3 पढ़ाऊँगी। तब तक आप ये जो 2 पार्ट मैंने आपको साहित्य सागर में पढ़ाए हैं उनको अच्छे से दोहराइए, अपना काम समय पर पूरा कीजिए और उसको जीमेल कीजिए। और जब तक हम ये वीडियो आपको बनाकर भेज रहे हैं तब तक घर से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, घर पर रहिए और अच्छे से अपना ध्यान रखिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।